मुझे भी इन्वाइट करे, मुझे भी बुलाए, मैं भी उसके बर्थडे पे जाऊँ। एक बगीचा था, बगीचे में फलों के बहुत से वृक्ष थे, उन पर आम, अनार, अमरूद और बेर के तरह तरह के फल लगते थे। मतलब जो ये बात चल रही है इसकी, एक बगीचा है, उसमें ये बहुत सारे फल लगे हुए हैं और वो पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, उसका तोता भी रहता है और वो अपना क्या मना रहा है, बर्थडे मना रहा है। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे, वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते। वो सारे जो पक्षी थे उन फलों को खाते थे, मीठे गीत गाते थे और सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। आम के पेड़ पर भी बहुत से पक्षियों के घोंसले थे, मतलब आम का पेड़ था, उसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे और पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा छेद था। छेद के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा अपने कोटर में रहता था। मतलब जो तना होता है पेड़ का, उसमें एक छेद होता है बड़ा सा, उसको हम कोटर बोलते हैं। उस कोटर में कौन रहता था, एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था। बसंत ऋतु जो है वो बीत चुकी थी, गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। मतलब गर्मी में जब आम का सीजन होता है तो खट्टे मीठे आमों से भरा हुआ था। तोता और तोती अपने कोटर में बैठे थे एवं दोनों बातें कर रहे थे, तोता और तोती। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है। ये कौन कह रहा है, तोता कह रहा है। और किससे कह रहा है, तोती से, कि मौसम भी अच्छा है और देखो कितने सारे फल लगे हुए हैं और मेरा जन्मदिन भी आ रहा है। तो क्यों ना सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दें, यानी हम सबको इन्वाइट कर दें अपने जन्मदिन पर, सब मिलजुल कर मौज मनाएंगे। तोता तोती से कह रहा है मेरे बर्थडे पर हम सबको बुलाएंगे। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी मित्र आएंगे, आपके जन्मदिन पर भी आपके फ्रेंड्स आते हैं। तो ऐसे ही तोते ने भी अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए बोला। मीठे मीठे फल खाएंगे और अच्छी दावत हो जाएगी। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। तोते ने सभी जो उनके फ्रेंड थे, उनके जो मित्र थे, उनको इनवाइट कर दिया। कोयल बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। आपको पता है कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो वो गाना बहुत सुरीला गाती है। तो उसने ये काम उसके जन्मदिन पर करने के लिए बोला कि भाई गाना गाने का जो काम है वो मैं करूँगी, यानी सबका एंटरटेनमेंट करूँगी, आपको बोर नहीं होने दूंगी। मोर बोला, मैं नाचूंगा। मोर डांस बहुत अच्छा करता है, इसलिए मोर ने नाचने का काम ले लिया। क्योंकि जैसे सबके काम बढ़ जाते हैं, जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो इसी तरीके से सब मिलजुल कर जब काम करते हैं तो उनके काम बढ़ जाते हैं। तो उसमें से कोयल कहती है मेरा गाना गाने का काम है, मोर कहता है मैं नाचने का काम करता हूँ। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। वे वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होती है। तो उन्होंने कहा जो बैठने की जहाँ पर हम सब बैठेंगे उस जगह को मैं साफ कर दूंगी, इन बाकी सफाई का काम हमारा है। ये बोला मैना और गौरैया। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई, उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी। ये उन्होंने एक एक तिनके को उठा करके साफ कर दिया, ताकि भी जो शाम को मेहमान आएंगे तो सारी जगह जो है वो बहुत साफ सुंदर हो। ये तो सब आप भी जानते हैं, जब हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम भी अपने घर की रंगाई पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो वैसे ही सेम पशु पक्षी भी अपना काम करते हैं। फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह को सजा दिया, यानी डेकोरेट कर दिया। तोते और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए, यानी बहुत सारे फ्रूट वो इकट्ठे करके ले आए। मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई, सब तैयारियां हो गई थी, यानी जो बर्थडे पे जिन चीज़ों की जरूरत थी वो सारी तैयारी उन्होंने कर ली थी। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था, यानी जिस डाल पर जिसकी कोटर में तोता तोती रहते थे उसी की ऊंची डाल पर एक कौवे का भी घोंसला था। वह बार बार झाँक कर देख रहा था, वह कौवा बार बार झाँक कर देख रहा था। तभी सभी पक्षी जन्मदिन की दावत खाने आने लगे। वो ऊपर से झुककर देख रहा है कि भाई इसकी रखो, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं। पहले कोयल आई, फिर मोर, फिर मैना और गौरैया। कौवा बोला काऊ मैं भी हूँ। वो अपनी भाषा में उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सारे पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं भी हूँ। मतलब उनका ध्यान आकर्षित
बुला लो। ये कौन कह रहा है? तोती कह रही है कि भाई वो भी हमारा पड़ोसी है, हमारे सुख दुख में काम आता है, तो आपने उसको क्यों नहीं बुलाया? आपने उनको भी इन्विटेशन देना था। अगर आपका कोई पड़ोसी आपके पास रहता है, देख रहा है, वैसे अच्छा थोड़ी लगता है, सबको इन्वाइट करना चाहिए। तो ये बात कौन समझा रही है? तोती तोते को बता रही है। तोता बोला नहीं, कौवा किसी की मदद नहीं करता। तो गाँव की कर्कश आवाज से सबको डराता है। कर्कश कहते हैं जो मतलब कड़वी आवाज होती है, जैसे कोयल तो बोलती है बहुत मीठा मधुर, और जो कौवा है वो गाँव यानी कर्कश कड़वी आवाज बोलता है, झपट्टे मारता रहता है, झगड़ा करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तोता कहता है नहीं, वो अच्छा नहीं है, किसी की मदद नहीं करता, उसका नेचर अच्छा नहीं है, गंदी आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ सुनकर सब वो हो जाते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता, और उसको झपट्टा मारने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, मैं ऐसे को नहीं बुलाऊंगा। उधर कोयल ने गाना शुरू किया। कोयल ने गाना शुरू किया, मैना ढोलक बजाने लगी। जैसा देखिए आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पक्षी अपने गले में ढोलक बांध रखा है और उसको बजा रहा है, ये दूसरा गाना गा रहा है। यानी उन्होंने जिस तरीके से हम फंक्शन मनाते हैं वो भी अपना जो है वो जन्मदिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैना ढोलक बजाने लगी और मोर नाचने लगा। तो वह झांक झांक कर सब देख रहा था, वो भी उसका भी मन कर रहा था आने के लिए, लेकिन करे क्या, तोते ने तो उसे इन्वाइट ही नहीं किया। वह बोला काऊ काऊ कोई आया है। तोती बोली देखो कौवा आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा है, यानी वो भी हमारे लिए देखो मदद कर रहा है, हमारा काम कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे घर कोई आया है, वह भी तो मदद कर रहा है, उसे भी तो बुला लो। तभी बुलबुल आ गई। आते ही बोली बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। ये कौन बोल रही है? बुलबुल कह रही है तोते को। जैसे हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे होता है, तो वो भी अपनी भाषा में उसे बधाई दे रही है। तोता कौवे को बुला लाया। कौवा आते ही तोता कौवे को बुला लाया। कौवा आते ही बोला जन्मदिन की बधाई हो, यानी कौवे ने भी तोते को हैप्पी बर्थडे बोला। सबने खूब फल खाए, कौवे ने खीर खाई। अब तो कौवा भी उनका मित्र बन गया था, यानी वो लोग उसे दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कौवे को बुलाया तो वो भी उसका मित्र बन गया। गाना बजाना हुआ, सभी बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तोते का जन्मदिन था और सभी पक्षियों ने मिलकर गीत गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी बोलते हैं ना ऐसे ही, ऐसे वो भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिट्ठू। मिट्ठू किसको बोलते हैं? तोते को। तो ये सभी पक्षी उसको विश कर रहे हैं। सबने मिलकर फल खाए, खीर खाई, गाना बजाना किया और सबने बहुत इंजॉय किया, जैसे कि आप सब भी इंजॉय करते हो। तो इसलिए तोते ने अपना बर्थडे मनाया। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। बच्चे अब हम इसका करते हैं शब्दार्थ, यानी कठिन शब्द जो है उनका अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले है डाल। तो डाल हम किसे कहते हैं? शाखा को, यानी जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की, उनको हम डाल भी बोल सकते हैं, शाखा भी बोल सकते हैं। अगला है वृक्ष। वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं। प्रसन्न, खुश। कोटर, पेड़ के तने में छेद और उस कोटर में तोते का घर, जो कोटर नाम जो दिया गया है हम तोते का घर भी बोल सकते हैं। और वैसे होता क्या है, वो पेड़ के तने में छेद होता है जिसको हम कोटर बोलते हैं, ये वो कोटर। सूचना, खबर। दावत, भोजन का निमंत्रण यानी इनविटेशन। बुलावा, नौता, निमंत्रण। झांकना, झुककर देखना, जैसे तो कौवा जो है वो उनके जब जन्मदिन पर सारे मेहमान आ रहे थे तो बार बार में झुककर देख रहा था। कर्कश यानी कड़वी आवाज़, आपको पता है कर्कश आवाज़ किसकी होती है? कौवे की। और कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है, मीठी होती है, तो हम कर्कश बोलेंगे कड़वी आवाज़ को। ये बेटे कुछ कठिन शब्द है जिसको आपको बोलना है, फिर हमें इसका उच्चारण करना है। सबसे पहले इंसान, क्या शब्द लिखा हुआ है? ये इंसान। दूसरा शब्द है खट्टे मीठे। बगीचे, कोटर। पक्षियों, जन्मदिन। घोंसले, झांककर। तैयारियां, बधाई। ये सब जो आपको उच्चारण करने हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी आपके लिखने के लिए नहीं है,
यानी ओरल बताने। क्या आपने तोते और तोती का जोड़ा देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आप हाँ लिखोगे, नहीं देखा है तो आप ना। तोते का रंग कैसा होता है? ये सभी जानते हैं, तोते का रंग हरा होता है। तोते की आवाज़ कैसी होती है? तोते की आवाज़ मीठी होती है, उसे मिट्ठू भी बोलते हैं। तोता कौन कौन से फल खाता है? तो तोता जो है अनार, अमरूद, आम, केला, सेब, पपीता सारे फल खाता है। तोता कहाँ पर निवास करता है? तो वो कोटर में, जो पेड़ का जो तना होता है, तने में एक छेद होता है, उसे हम कोटर बोलते हैं। तो तोता उसमें निवास करता है। इसके सही विकल्प पहला है, आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर कौन रहता था? आपको ध्यान होना चाहिए, गोरैया रहती थी, कोयल रहती थी या कौवा रहता था? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा कौवा। कौवा कहाँ रहता था? पेड़ की ऊंची डाल पर। और तोता तोती कहाँ रहते थे? पेड़ के तने में, यानी कोटर में। ये हमें पता होना चाहिए। तोती कैसी थी? समझदार थी, शरारती थी या आलसी थी? तो हम कह सकते हैं तोती समझदार थी, क्योंकि उसने ही तोते को बोला था कि कौवा भी हमारी मदद करता है, वो हमारा पड़ोसी है, उसको भी बर्थडे पर आपको बुलाना चाहिए। तो ये समझदारी वाली जो बात है वो किसने की थी? तोती ने। तोता और तोती का एक जोड़ा कहाँ रहता था? शहर में रहता था, पिंजरे में रहता था या कोटर में रहता था? तो सही विकल्प इसका क्या होगा? कोटर में। मैना और गोरैया ने क्या किया? नाच दिखाया, सफाई की या खाना बनाया? तो आप बताइए, मैना और गोरैया का क्या काम था? सफाई की। उन दोनों ने सफाई की। हम पढ़ते हैं इसके सही गलत, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हम बता सकते हैं ये लाइन सही है या गलत है। तो पहली लाइन जो इसमें लिखी हुई है, मैना और गोरैया ने जगह साफ की, तो इसमें सही आएगा यहाँ पर। या तो अगर सही है तो आप सही का निशान लगा दोगे, वरना क्रॉस लगा दोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? सही आएगा, क्योंकि मैना और गोरैया ने जगह साफ की थी। दूसरा है, कौवे ने मीठा गाना गाया। कौवा की आवाज़ मीठी नहीं होती तो वो मीठा गाना बेचारा कहाँ से गाएगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? गलत। इसमें हम क्रॉस कर देंगे। तोते ने तोती का जन्मदिन मनाया, तो इसमें भी क्रॉस आएगा, क्योंकि तोते ने तोती का जन्मदिन नहीं मनाया था, तोती ने तोते का मनाया था। इसमें उल्टा करके लिखा हुआ है इसमें, तो क्या आ जाएगा? इसमें भी हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। अगली है, दावत में खट्टे मीठे फल रखे। ये बात सही है, दावत में उनके पास खट्टे मीठे फल थे, वो सारे फल उन्होंने इकट्ठे किए थे, खीर बनाई थी, वो सारी तैयारी की थी। तो जो है दावत में फल सभी तरीके के थे, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है, आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक मैना रहती थी। ये सही है या गलत है? आपको पता होना चाहिए, पेड़ की ऊंची डाल पर कौन रहता था? कौवा। तो ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य गलत है, इसमें भी हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद है, रिक्त स्थान भरो, यानी हमें खाली स्थान भरना है। बगीचे में डैश के बहुत से वृक्ष थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? फलों के। किसके वृक्ष थे? फलों के। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के डैश थे। क्या थे? घोंसले। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? घोंसले। पेड़ के मोटे डैश में एक बड़ा छेद था, तो इसमें क्या आ जाएगा? तने में। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा छेद था, जिसको हम कोटर बोलते हैं। तोता एवं तोती अपने डैश में बैठे थे, तो ये इसमें क्या आएगा? कोटर। वो अपने कोटर में बैठे हुए थे। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक डैश रहता था, इसमें क्या आ जाएगा? कौवा। आम की ऊंची डाल पर कौन रहता था? एक कौवा रहता था, इसमें हम कौवा फिल करते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर। ये आपको अपने नोटबुक में अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लोगे, अदरवाइज आप इसको याद करोगे। किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? बताइए, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? तो इसमें हम लिखेंगे तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कौवे ने जन्मदिन पर क्या मदद की?
कौवे ने आने वाले मेहमानों की सूचना दी। कौवे ने आने वाले मेहमानों की सूचना दी। इस प्रकार कौवे ने मदद की थी। वृक्ष पर कौन कौन से फल लगे थे? कौन कौन से फल लगे थे? आम, अनार, अमरूद, बेर, अंगूर आदि, यानी और भी बहुत सारे फल थे। तोते ने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया? आपको पता है सभी पक्षियों को बुलाया था, जिसमें कौन कौन थे? कोयल, मोर, मैना, गौरैया, बुलबुल आदि। इसके बाद है कोयल ने तोते से क्या बात कही? कोयल ने क्या कहा? कोयल ने कहा, कोयल ने कहा, मैं आपके जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। मैं आपके जन्मदिन पर गाना सुनाऊंगी। ये काम किसने दिया था? कोयल ने। ये तोते से बोला। तो आपने देखा कि जो पशु पक्षी भी होते हैं वो अपना जन्मदिन किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। सब अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं, मैं ये करूँगा, आप ये करना, वो ये करेगा, और इस मिलजुल कर जब काम करने से वो फंक्शन भी अच्छा हो जाता है, किसी एक पर बर्डन नहीं हो पाता, और सबकी मदद से वो काम बहुत ही अच्छे से होता है। सब इंजॉय करते हैं। तोता और तोते ने भी अपना जन्मदिन मनाया, बहुत इंजॉय किया, सभी पक्षियों को बुलाया, फिर बाद में उन्होंने कौवे को भी बुला लिया। सभी बहुत खुश थे। इसी तरीके से हमें भी मिलजुल करके हर काम में हमें आगे रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और मिलजुल करके हमें उनकी तरह ही खुशी बटोरनी चाहिए। धन्यवाद। I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our topic, third class topic. Our today's topic is blood relations. Students, हम blood relations के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ये होता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, सन वगैरह जो भी रिलेट करते हैं, उनको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। एक फादर का अपने बेटे के साथ ब्लड रिलेशन होता है, मदर का अपने सन या डॉटर के साथ ब्लड रिलेशन होता है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशंस होता है खून का रिश्ता। जैसे खून का रिश्ता होता है मदर का अपने बेटे के साथ, डॉटर के साथ, बेटी के साथ, तो कुछ ब्लड ग्रुप उनका सेम होता है, कुछ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस का ब्लड ग्रुप मोस्टली सेम ही होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज स्क्रीन पे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनके ब्लड रिलेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 2 कॉलम्स गिवन फॉर यू। स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में 2 कॉलम्स गिवन है। A1 इज हेयर एंड B1 इज हेयर। Look at the pictures carefully and match the columns. हमें ये पिक्चर्स ध्यान से देखनी है और इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये किनकी पिक्चर है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारी पर्सनैलिटी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है, और इनको फिर मैच करना है। These are the pictures of well-known personalities and their son or daughter. स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आज स्क्रीन पे पिक्चर है, ये हमारी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, और साथ में उनके डॉटर और सन की भी पिक्चर हमारे पास स्क्रीन पर गिवन है। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट फेमस पर्सनैलिटीज। आज मैं आपको फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगी। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैच करने से पहले इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान
बंगाली सिनेमा में दोनों में मिसेस शर्मिला टैगोर ने वर्क किया है, फिल्में बनाई। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है सोनिया गांधी। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं मिसेस सोनिया गांधी को। शी इज अ फेमस पॉलिटिशियन। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस ऑल्सो। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है मिस्टर उदित नारायण। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं मिस्टर उदित नारायण एक फेमस सिंगर रह चुके हैं और फिलहाल हमारे इंडिया के फेमस सिंगर में से एक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6th पिक्चर है मिस्टर धर्मेंद्र। ये भी एक पॉलिटिशियन, स्टूडेंट्स ये भी एक हमारे इंडियन सिनेमा में एक्टर हैं। आप सभी जानते हैं इनके 2 बेटे हैं, मिस्टर सनी देओल एंड बॉबी देओल। वो भी हमारे इंडियन सिनेमा में एक्टर हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अवर कॉलम बी। आवर फर्स्ट पिक्चर इज मिस्टर राहुल गांधी। स्टूडेंट्स, वी नो he is son of Sonia Gandhi and works in Indian National Congress as an politician. Students, our next picture is of famous singer and he is son of Mr. Udit Narayan. This picture is of Aditya Narayan. He is also a singer and write lyrics and playback singer also. Our third picture is of Mrs. इंदिरा गांधी। स्टूडेंट्स, हमें पता है ये इंदिरा गांधी की पिक्चर है, यू नो वेरी वेल। स्टूडेंट्स, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी इज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेट्स सी आवर डी पिक्चर। दिस पिक्चर इज ऑफ मिस्टर सैफ अली खान। ही इज सन ऑफ Mrs. Sharmila Tagore. He is also a film actor. Next picture is of Mr. Sunny Deol. He is son of Mr. Dharmender. He is also a actor. Next one is Mr. Abhishek Bachchan. He is son of Mr. Amitabh Bachchan and he is also work in our film industry as a actor. Start. Students, let's write their name. Our first picture, you know our first picture is Pandit Jawaharlal Nehru. Write spelling inside of the picture or below the picture. Let's write Pandit, P.T. Pandit, J-A-W-A-H-A-R Jawahar, L-A-L Lal, N-E-H-R-U. Pandit Jawaharlal Nehru. Second one is Mr. Amitabh Bachchan. M.R. Mr. Amitabh Bachchan. Let's see spelling. M.R. Mr. A-M-I-T-A-B-H Amitabh B-A-C-H-C-H-A-N Bachchan. I repeat again spelling. Mr. M.R. Mr. A-M-I-T-A-B-H Amitabh P-A-C-H-A-C-H-A-N Bachchan. Mr. Amitabh Bachchan. Third one is Mrs. Sharmila Tagore. Let's see spelling. M-R-S Mrs. S-A-R-M-I-L-A Sharmila T-A-G-O-R-E Tagore. Mrs. Sharmila Tagore. Mrs. Sharmila Tagore. Let's see our fourth picture. This picture is Sonia Gandhi. This picture is of Sonia Gandhi. Mrs. M.R.S. Mrs. S-O-N-I-A Sonia G-A-N-D-H-I Gandhi. Sonia Gandhi. Let's see our column D. Here is the picture of Rahul Gandhi. Let's see picture. Mr. M.R. Mr. R-A-H-U-L Rahul G-A-N-D-H-I Gandhi. Mr. Rahul Gandhi. I repeat the spelling. Mr. M.R. Mr. R-A-H-U-L Rahul G-A-N-D-H-I Gandhi. Mr. Rahul Gandhi. Here is the picture of Aditya Narayan. Let's see spelling. M.R. Mr. A-D-I-T-Y-A Aditya N-A
YAN Narayan. Mr. Aditya Narayan. Here is the picture of Indira Gandhi. Let's see spelling. INDIRA Indira. GANDHI Gandhi. Indira Gandhi. INDIRA Indira. GANDHI Gandhi. Indira Gandhi. Here is the picture of Saif Ali Khan. Let's see spelling. SAFFALIKHAN. Saif Ali Khan. Students, let's see our next pictures. Here is our fifth picture. This picture is of Udit Narayan. Let's see spelling. Mr. MR Mr. UDIT Udit NARAYAN Narayan. Mr. Udit Narayan. I repeat the spelling. MR Mr. UDIT Udit NARAYAN Narayan. Mr. Udit Narayan. Students, you all know Mr. Udit Narayan is a famous singer of India. Here is the picture of Mr. Dharmendra. Let's see spelling. MR Mr. DHARMENDRA Dharmendra. Mr. Dharmendra. I repeat. DHARMENDRA Dharmendra. I repeat. DHARMENDRA Mr. Dharmendra. Students, you all know Mr. Dharmendra is a famous actor of our Indian cinema. Here is column B. Our E picture is this picture is of Mr. Sunny Deol. He is son of Mr. Dharmendra. Let's see spelling. Mr. MR Mr. SUNNY Sunny DEOL Deol. I repeat the spelling. SUNNY Sunny DEOL Deol. Our F picture is of Mr. Abhishek Bachchan. Students, you all know Mr. Abhishek Bachchan is a famous actor of our film industry and he is son of Mr. Amitabh Bachchan. Let's see spelling of his name. Mr. MR Mr. ABHISEK Abhishek BACHCHAN Bachchan. Mr. Abhishek Bachchan. I repeat the spelling. ABHISEK Abhishek BACHCHAN Bachchan. Mr. Abhishek Bachchan. Students, let's match our two columns, column A and column B. Let's match. Start, students. Our first picture is Mr. Pandit Jawaharlal Nehru and his daughter is Indira Gandhi. Let's match first with C. Write first behind the picture or below the picture. Our next picture is Mr. Amitabh Bachchan. Here is Mr. Abhishek Bachchan. He is the son of Mr. Abhishek Bachchan. Let's match number 2 with F. Write second below the picture or behind the picture. Third one is Mrs. Sharmila Tagore. She is a famous actress of our Indian cinema. Number D. Mr. Saif Ali Khan. He is son of Mrs. Sharmila Tagore. So write here number 3 of this picture. Fourth one is Mrs. Sonia Gandhi. She is a famous politician and his son is Rahul Gandhi. So match the Sonia Gandhi's picture number 4 with A. Write 4 here. Our fifth picture is Mr. Udit Narayan. He is a famous singer and his son is Mr. Aditya Narayan. So write here number 5 with this picture. Our last picture is Mr. Dharmendra. He is a famous actor of our Indian cinema and his son is Mr. Sunny Deol. So write here number 6 in front of this picture. Students, today we discuss our blood relation of famous personalities of India. Students, write their names. Students,
first of all collect picture from your Google or YouTube वगैरह and cut them, paste in your fair notebook and write the name between the two columns. Each column write the name in front of this picture and also write the name of this column in front of these pictures and then match your columns. Students, I hope you understand the blood relations of our famous Indian personalities. Thank you, students.